हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम हिंदी ग्रामर के एक नए टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे जिसका नाम है शब्द शक्तियाँ। तो आज हम एक नए टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे, शब्द शक्तियों के बारे में। चलिए हम बात करते हैं शब्द शक्तियों के बारे में। देखिए, शब्द शक्ति के अर्थ क्या होता है, शब्द शक्ति का महत्व क्या है भाषा में। देखिए, शब्द की शक्ति असीम होती है। शब्द हमारे मन, कल्पना, अनुभूति पर प्रभाव डालता है। प्रयोग के अनुसार शब्द का अर्थ बदल जाता है। अभीष्ट अर्थ श्रोता तक पहुंचने की क्षमता और शब्द में छिपे हुए तात्पर्य प्रसंगानुसार स्पष्ट करने की सामर्थ्य क्या है, शब्द शक्ति है। यानी कि बात करने का एक बेहतरीन तरीका ही क्या है, शब्द शक्ति है। जैसे उदाहरण के लिए, रमेश की गाय 5 किलो दूध देती है तथा सुमित्रा की बहू को निरी गाय है। सुमित्रा की बहू तो निरी गाय है। इन दोनों वाक्यों में गाय शब्द का आया है, लेकिन दोनों का ये अर्थ क्या है, अलग है। एक में जैसे पहला वाक्य है, रमेश की गाय 5 किलो दूध देती है, तो इसमें एक में पशु का नाम आया है, तो दूसरे में गाय शब्द का अर्थ भोलापन या सीधा या सरल व्यक्ति से है। इसी प्रकार हम बात करें, इस प्रकार वक्ता या लेखक अभीष्ट का बोध कराने का गुण ही क्या है, शक्ति है। शब्द और अर्थ के इस चमत्कारिक स्वरूप को प्रकट करने वाली शब्द शक्तियाँ 3 प्रकार की होती हैं। तो शब्द शक्तियाँ कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं। पहली शब्द शक्ति है अभिधा, दूसरी है लक्षणा और तीसरी है व्यंजना। पहली कौन सी है, अभिधा, दूसरी कौन सी है, लक्षणा और तीसरी है व्यंजना। देखिए, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना में, अभिधा में शब्द क्या होता है, वाचक। लक्षणा में शब्द होते हैं लक्षक और व्यंजना में होते हैं व्यंजक। इनका अर्थ है वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ। अब हम बात करते हैं अभिधा शब्द शक्ति की। देखिए, अभिधा शब्द शक्ति क्या होती है कि शब्द की जिस शक्ति से किसी शब्द के सबसे साधारण, लोक प्रचलित अथवा मुख्य अर्थ का बोध होता हो, उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। दोबारा ध्यान दीजिए, वह शब्द शक्ति जिससे किसी शब्द का साधारण या लोक प्रचलित या मुख्य अर्थ का बोध होता हो, मतलब जैसा है वैसे ही, सिंपल शब्द शक्ति जिसे बोलेंगे, तो वह अवधा शब्द शक्ति है। पंडित राम दहिन मिश्र ने साक्षात सांकेतिक अर्थ को अवधा कहा है। तो आचार्य मम्मट मुख्यार्थ का बोध कराने वाले व्यापार को अवधा व्यापार कहते हैं। इस प्रकार कह सकते हैं कि शब्द को सुनते ही या पढ़ते ही श्रोता या पाठक उसके सबसे सरल या प्रचलित अर्थ को बिना अवरोध के ग्रहण करता है, वह अवधा शब्द शक्ति कहलाती है। देखिए, यहाँ से हमें ये मतलब ट्रिक मिलती है कि अवधा शब्द शक्ति मतलब ये है कि जो शब्द हमने सुना उसका वैसा ही अर्थ निकाला जाए। अवधेय अर्थ शब्द वाचक कहलाता है, प्राप्त अर्थ वाच्यार्थ कहलाता है। अवधा शब्द शक्ति के उदाहरणों से हम इसको समझ सकते हैं। जैसे राजा दशरथ अयोध्या के राजा थे, तो बिल्कुल सही बात है, जैसा है वैसे ही है, यानी अयोध्या के राजा थे। गुलाब का फूल बहुत सुंदर है, तो ये कौन सुंदर है, गुलाब का फूल, तो गुलाब के फूल के बारे में ही कहा गया है। मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, तो कौन पढ़ रहा है, मोहन, तो मोहन के बारे में ही कहा गया है। गाय घास चर रही है, घास कौन चर रही है, गाय, तो गाय के बारे में ही कहा गया है। तो इस सबसे पता चलता है हमें अवधा शब्द शक्ति के बारे में। चलिए आगे हम बात करें, दूसरी शब्द शक्ति है लक्षण शब्द शक्ति। जब किसी शब्द के मुख्यार्थ में बाधा हो, अभिधा से अभिष्ट अर्थ का बोध न हो, तब अन्य किसी अर्थ लक्षण पर दीर्घ काल से माने जा रहे रूढ़ अर्थ पर आधारित होता है, तो लक्षण शब्द शक्ति कहते हैं। यानी कि लक्षण शब्द शक्ति की सीधी पहचान है कि ऐसी शब्द शक्ति जिसमें कोई अन्य अर्थ निकल कर आता है, लक्षण का आभास होता है, उसे हम लक्षण शब्द शक्ति कहते हैं। जैसे कि पुलिस देख चोर चौकन्ना हो गया, तो इसमें चोर द्वारा चौकन्ना होने का अर्थ होता है सजग होना या सावधान होना, यानी अपने बचाव का उपाय सोच लेना। तो इसमें कोई अर्थ, यानी कि किसी अर्थ का लक्षण प्रकट होता है, तो उसे लक्षण शब्द शक्ति कहते हैं। जबकि चौकन्ना शब्द का शाब्दिक अर्थ है चौ माने चार, कन्ना माने कान, यानी चार कान वाला। तो ऐसा तो नहीं है, अतः दो की जगह चार कान कहने का तात्पर्य है दो कानों का अधिक उपयोग करना, उनका पूरा लाभ उठाना। अतः यह अर्थ लक्षण पर आधारित है। अतः यह प्रयोजनवती लक्षणा कहलाता है। क्या कहलाता है, इसको प्रयोजनवती लक्षणा कहलाता है। अगला उदाहरण देखें कि राजेश का पुत्र तो ऊंट हो गया है, तो ऊंट मतलब होता है अधिक लंबा होना। अब यह रूढ़ी के आधार पर लिया गया है, यानी कोई अर्थ निकल रहा है, तो इसको रूढ़ा लक्षणा कहते हैं। इस प्रकार लक्षण शब्द शक्ति में लक्षण या प्रयोजन या रूढ़ी का अर्थ ग्रहण किया जाता है। लक्षण शब्द शक्ति के उदाहरण क्या हैं कि लाला लाजपत राय पंजाब के शेर हैं, तो वो शेर तो नहीं थे, लेकिन शेर होने का अर्थ ये है कि वह बहुत अच्छे
वो वक्ता थे, नेता थे और हमेशा अंग्रेजी शासन के खिलाफ वो लड़ते थे। सारा घर मेला देखने गया है। सारा घर मेला देखने गया है। तो मेला देखने गया है तो मतलब वहां पर अपने मनोरंजन की खुशियां अभिव्यक्त करने के लिए गया है। नरेश तो गधा है, मतलब पढ़ने में कमजोर है। वह हवा से बातें कर रहा है, यानी बहुत तेज चल रहा है। सैनिकों ने कमर कस ली, मतलब सैनिक लड़ाई लड़ने के लिए क्या हो गए, तैयार हो गए। तो कोई अन्य अर्थ निकल कर आ रहा है। आगे हम बात करें व्यंजना शब्द शक्ति की। जब किसी शब्द का अर्थ न अभिधा से प्रकट होता है, न ही लक्षणा से, बल्कि अन्य अर्थ ही प्रकट होता है, वह व्यंजना शब्द शक्ति होती है। व्यंजना का अर्थ होता है विकसित करना, स्पष्ट करना, रहस्य खोलना। अतः किसी शब्द का छुपा हुआ अन्य अर्थ ज्ञात करना ही व्यंजना शब्द शक्ति कहलाती है। इसमें कथन के संदर्भ के अनुसार एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ प्रकट होते हैं, तो कभी श्रोता या पाठक की कल्पना शक्ति कोई नया अर्थ गढ़ लेती है। इस प्रकार व्यंजना शब्द शक्ति विविध आयामी अर्थ अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। जैसे संध्या हो गई, वाक्य का अर्थ चरवाहे के लिए घर लौटने का समय है, तो पुजारी के लिए पूजन वंदन का समय है। यानी अलग अलग अर्थ निकलते हैं व्यंजना शब्द शक्ति में। व्यंजना शब्द शक्ति से प्राप्त अर्थ के आधार पर दो भागों में हम इसको बांट सकते हैं। शाब्दिक व्यंजना, जब व्यंजना शब्द पर निर्भर हो, शब्द बदल देने से या पर्याय रख देने से अर्थ बदल जाता हो, तो शाब्दिक व्यंजना कहते हैं, क्योंकि अभिष्ट अर्थ के लिए वही शब्द आवश्यक है। जैसे चिरजीवो जोरी जुरे, क्यों ना स्नेह गंभीर, और कौघटिये वृष भानुजा, वे हलधर के वीर। तो इसमें व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। जैसे यहाँ पर हम बात करें, वृष भानुजा का अर्थ है राधा, और गाय हैं वही हलधर के भी दो अर्थ में बलराम और बैल हैं। यहाँ पर शब्द का चमत्कार है, इन शब्दों के पर्याय शब्द रख देने पर नहीं रह सकता। शाब्दिक व्यंजना का अन्य उदाहरण क्या है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, और पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। इसमें पानी शब्द के तीन अर्थ हैं, चमक, सम्मान, जल। उसके पर्याय रख देने पर नहीं रहेंगे, यानी कि पानी शब्द का अर्थ यदि हम बदलना चाहें, उसके अलावा कोई शब्द अगर हम पानी के अलावा रखें तो वह अर्थ नहीं बनता। अगली जो व्यंजना शब्द शक्ति है उसे आर्थी व्यंजना कहते हैं। जब शब्दार्थ की व्यंजना का अर्थ पर निर्भर रहती है, उसका पर्याय रख देने पर भी अभीष्ट की पूर्ति हो जाती है, वहाँ आर्थी व्यंजना होती है। आर्थी व्यंजना में बोलने वाले, सुनने वाले, प्रकरण, देशकाल, कंठ, स्वर आदि का बोध कराती है। जैसे सघन कुंजन, छाया सुखद, शीतल मंद समीर, मन हवे जात अजो वहे, वा यमुना के तीर। इसमें गोपिका कृष्ण के साथ बिताए हुए यमुना के तट की लीलाओं को याद कर रही हैं। जो बातें वह कहना चाहती हैं, हृदय के जिन भावों का प्रवाह वह व्यक्त करना चाहती हैं, वह समस्त भाव यहाँ पर व्यक्त हो गया है। अब हम बात करें, जैसे शब्द शक्ति अभिधा में मुख्य अर्थ निकलता है, लक्षणा में लक्षण प्रकट होते हैं, और व्यंजना में व्यंग्य व्यंग निकलता है। अभिधा में सर्वविदित या सरल अर्थ निकलते हैं, और लक्षणा में रूढ़ अर्थों या रूढ़ शब्दों का प्रयोग किया जाता है, और व्यंजना में संदर्भ के अनुसार अर्थ निकलते हैं। जैसे तुम्हारा पुत्र मूर्ख है, तो तुम्हारा पुत्र वाकई में मूर्ख है, लेकिन अभिधा में हम बोलेंगे, इसको कैसे बोलेंगे, तुम्हारा पुत्र गधा है, यानी वह कुछ नहीं जानता है, तो लक्षण है। और तुम्हारा पुत्र तो बृहस्पति का अवतार है, तो यानी कि एक व्यंग कसा के, भाई तुम्हारा बृहस्पति का अवतार, यानी कुछ जानता वानता तो है नहीं है, पता नहीं तुम अपने आप इस पुत्र को क्या समझते हो, बहुत ज्ञानी समझते हो। तो इस तरह से आज हमने ये शब्द शक्ति वाला जो टॉपिक है इसको क्लियर किया। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हिंदी के अन्य वीडियो को भी हमने डाला हुआ है, तो वो क्लासेस भी आप देखते रहें, जिससे कि हिंदी ग्रामर की जो तैयारी आपकी चल रही है वो स्ट्रांग हो जाए। और अगर आपका कोई कन्फ्यूजन है तो हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करें। नमस्कार, धन्यवाद।